हेलो, जय हिंद दोस्तों। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे। मैं विवेक अपने इस यूट्यूब चैनल करण मेरन में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए उत्तर प्रदेश विशेष का पार्ट 4 लेकर के आया हूं। ऑलरेडी मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपने अभी तक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे ज़रूर देखें। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को पुश कर लीजिए ताकि आपको आने वाले मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलती रहे। तो बढ़ते हैं इसी क्रम में। ये प्रीवियस ईयर से मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ है मेरी उत्तर प्रदेश विशेष के तहत और इसके पार्ट 3 हो गए हैं। तो बढ़ते हैं आज पार्ट 4 की ओर। तो आज का मेरा पहला क्वेश्चन है कि किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। ये कारागार का नाम पूछ रहा, तो ऑप्शन में गोंडा, फैजाबाद, गोरखपुर, वाराणसी। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो गोरखपुर है। अच्छा, बात होती है कि राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी तो गोरखपुर में दी गई थी, लेकिन किसके लिए दी गई थी? तो आपको याद होगा काकोरी हत्याकांड या काकोरी कांड आपने सुना होगा कि ये 8 डाउन ट्रेन थी और ये लखनऊ सहारनपुर रूट पर काकोरी नामक स्टेशन पर इसे चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल तथा इनके 9 अन्य साथियों ने उसे लूट लिया था। उसी के तहत ये केस दर्ज हुआ था जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लहड़ी की गिरफ्तारी हुई थी। और उसी के तहत राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में और अशफाक उल्ला खां को फैज़ाबाद में, रोशन सिंह को इलाहाबाद में, राजेंद्र लहड़ी को गोंडा में फांसी दी गई थी। ठीक है, तो आप इनके साथ 3 अन्य भी याद रखेंगे कि अशफाक उल्ला खां फैज़ाबाद, ठीक, रोशन सिंह इलाहाबाद, राजेंद्र लहड़ी गोंडा। ठीक, 3 अन्य नाम याद है। इतनी भी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिलती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, करा बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई? बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई? तो ऑप्शन है श्रावस्ती, वैशाली, कुशीनगर, सारनाथ। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा कुशीनगर। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ मनाई थी? तो कुशीनगर में मनाई थी। ठीक है, आपको पता होगा कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण भी कुशीनगर में हुआ था, यानी कि उनकी मृत्यु जो हुई थी वो कुशीनगर में हुई थी। ये आपका यूपी देवरिया क्षेत्र है कुशीनगर, वहीं इनकी मृत्यु हुई थी। और सारनाथ जो है, सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने जो था वो अपना प्रथम उपदेश दिया था। आप ये भी याद रखेंगे, सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। ठीक है, जैसे इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, उसी प्रकार इन्होंने जो उपदेश दिया था उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और जो उन्होंने महात्मा गांधी ने अपना जो घर त्यागा था, यानी जो संन्यास जीवन धारण किया था, अपने घर को त्याग किया था, तो घर त्यागने के लिए, बौद्ध धर्म में घर त्यागने को महात्मा बुद्ध के घर त्यागने को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है, तो 3 नाम याद रखेंगे, घर त्यागने को महाभिनिष्क्रमण, मृत्यु को महापरिनिर्वाण, और जो उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था उसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। और इन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। और इन्होंने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ मनाई थी? तो कुशीनगर में मनाई थी, और कुशीनगर में ही इनका महापरिनिर्वाण हुआ। तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि अंतिम समय में कुशीनगर में थे तो अंतिम वर्षा ऋतु भी उन्होंने वहीं पर मनाई। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ये पूछ रहा आपसे। तो ऑप्शन में है आगरा, झांसी, इलाहाबाद, गोरखपुर। तो इसका करेक्ट आंसर है इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय स्थित कहाँ पर है? इलाहाबाद में स्थित है। देखो फिर से आ गया गोरखपुर। गोरखपुर में भी बताया हमने, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी काकोरी हत्याकांड के तहत। झांसी में आपका चारा अनुसंधान संस्थान है, आप ऐसे याद रखेंगे। और आगरा आपको पता है, आगरा और कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए काफ़ी फेमस है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था, क्वेश्चन है। तो ऑप्शन में है एनी बेसेंट, लॉर्ड हार्डिंग, मदन मोहन मालवीय, विभूति नारायण सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मदन मोहन मालवीय, यानी ट्रिपल एम। जो ट्रिपल एम है, ये ट्रिपल एम यानी मदन मोहन मालवीय, ये जो हैं इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया था। इन्हों हम ट्रिपल एम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन में फैजाबाद, झांसी, मथुरा, बरेली। तो पंडित दीनदयाल पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय जो स्थित है वो भी कहाँ स्थित है? मथुरा में, आप याद रखेंगे। ठीक है, और चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? झांसी में। और फैजाबाद में फांसी किसको दी गई थी? तो अशफाक उल्ला खां को काकोरी हत्याकांड के तहत। ठीक है, और बरेली में आपका क्या, आप बता सकते हैं? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली में स्थित है, आप ये भी याद रखेंगे। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बरेली में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विद्या वाहिनी परियोजना निम्न में से किस पर बल देती है? तो ऑप्शन में है कंप्यूटर शिक्षा पर बल देती है, मूल्य शिक्षा पर, पर्यावरण शिक्षा पर, कौशल विकास पर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कंप्यूटर शिक्षा पर। विद्या वाहिनी परियोजना इनमें से किस पर बल देती है? तो कंप्यूटर शिक्षा पर बल देती है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय भाषाओं की रक्षा व विकास हेतु हिंदुस्तानी एकेडमी की स्थापना की गई थी। ऑप्शन में आगरा, वाराणसी, लखनऊ, इलाहाबाद। तो 4 ऑप्शन दिए गए हमको और आपसे पूछ रहा है इसका जवाब दीजिए कि भारतीय भाषाओं की रक्षा व विकास हेतु, यानी कि एक तरीके से डेवलपमेंट के लिए हिंदुस्तान एकेडमी की स्थापना की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो इलाहाबाद होगा। ठीक है, आप याद रखेंगे करेक्ट आंसर क्या है इसका, इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उर्दू को राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। 1979 में, 1961 में, 1989 में, 1969 में। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा 1989 में। उर्दू को राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था 1989 में। अच्छा, आपसे क्वेश्चन बनता है, बताइए हिंदी जो थी हमारी पहली भाषा थी जो कि स्वीकारा गया था, ठीक है। तो आप बताइए कि हिंदी हमारी राज्य की भाषा है या राष्ट्रीय भाषा है? आपका क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए कि हिंदी आपकी राज्य की भाषा है या राष्ट्रीय भाषा है। आप इसका जवाब दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं? तो पूछ रहा है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात पूछ रहा है, सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं? तो ऑप्शन में है 1, 2 हैं, 3 हैं या 4 हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो 4 हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? 4 हैं। वो भी कौन कौन से हैं? तो एक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो गया, तो आपको पता है बनारस कहाँ है, बनारस में है। ठीक है, एक हो गया अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो कि अलीगढ़ में है। ठीक है, एक हो गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय जो कहाँ पर है? ये लखनऊ में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में है। और चौथा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ठीक है, तो ये 4 विश्वविद्यालय हैं जो सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। कितने हैं? उत्तर प्रदेश में 4 हैं। कौन कौन से? एक बनारस हो गया, दूसरा इलाहाबाद, दोनों अगल बगल हो गए। एक तुम्हारा लखनऊ में हो गया BR अम्बेडकर से, और एक तीसरा हो गया अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। ठीक, चौथा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। तो 4 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, उत्तर प्रदेश में संस्कृत संस्थान की स्थापना हुई थी 1950 में, 1955 में, 1965 में, 1976 में। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 1976 में। उत्तर प्रदेश में संस्कृत संस्थान की स्थापना कहाँ हुई थी? तो स्थापना कब हुई थी? तो 1976 में हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र क्या है? तो ऑप्शन में है तराई क्षेत्र है, पूर्व गंगा मैदान है, या मध्य गंगा मैदान है, या पश्चिमी गंगा मैदान है। तो आपको बता दें इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो है तराई क्षेत्र। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र क्या है? तराई क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र क्या है? तराई क्षेत्र। ठीक है, आगे आगे इसकी बात कर लें कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो गोरखपुर में होती है। सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है? तो आपको बता दें सबसे कम जिला, जो सबसे कम वर्षा वाला जिला जो है वो मथुरा है, और सबसे अधिक वर्षा वाला जिला गोरखपुर। और सर्वाधिक वर्षा उत्तर प्रदेश में कहाँ होती है? तो तराई क्षेत्र में। तो 3 क्वेश्चन आप याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा तो तराई क्षेत्र में, और सर्वाधिक जिला वर्षा किस जिले में होती है? तो गोरखपुर में। और सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है? तो मथुरा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? क्वेश्चन आ गया वही। तो इसका करेक्ट आंसर का आपको पता है, गोरखपुर में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का किस से उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? ये अच्छा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की सीमा किस से नहीं लगती। तो ऑप्शन में राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, निम्न में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पंजाब। पंजाब की सीमा जो है उत्तर प्रदेश की सीमा से नहीं लगती। तो कितनी सी लोगों की सीमा लगती है? आपको टोटल बता दें, उत्तर प्रदेश से 8 राज्य हो गए और प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश हो गया। टोटल 9 जो हैं राज्यों की सीमा भारत से उत्तर प्रदेश से स्पर्श करती है। आपको बता दें 9, तो आप गिनिए क्रम से जरा। देखिए, उत्तर प्रदेश के ऊपर क्या मिल जाएगा आपको? उत्तराखंड मिल जाएगा। उत्तराखंड के बगल में क्या मिलेगा आपको? हिमाचल प्रदेश मिल जाएगा। हिमाचल प्रदेश के जस्ट बगल में आएंगे आपको हरियाणा मिल जाएगा। हरियाणा के जस्ट बगल में आएंगे दिल्ली मिल जाएगा जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया। दिल्ली के बगल में राजस्थान आ जाएगा। राजस्थान के बगल में एमपी के बगल में छत्तीसगढ़ के बगल में झारखंड के बगल में बिहार,
तो ये आपके 9 हो गए, हमने गिना दिए। कितने? 9 हो गए। तो उत्तर प्रदेश से कितने राज्यों की सीमा लगती है? 9 राज्यों की लगती है, जिसमें से 8 के 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसमें किसकी सीमा नहीं लगेगी? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आशा करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? मतलब आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है, बताना है आपको। तो ऑप्शन में है शिवालिक, रोहिलखंड, बुंदेलखंड, विंध्याचल। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो है बुंदेलखंड। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्यकाल प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? तो बुंदेलखंड निर्मित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं, सोनभद्र को स्पर्श करती हैं, मतलब कितने राज्यों की सीमाएं सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं? तो 2 राज्यों की सीमाएं, 5 राज्यों की सीमाएं, 3 राज्यों की सीमाएं, 4 राज्यों की सीमाएं। इसका करेक्ट आंसर है 4 राज्यों की सीमाएं। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं 4 राज्यों की सीमाएं। और 4 राज्यों के किन 4 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं? तो इसका जवाब आप हमें खुद दीजिए और इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए कि उत्तर सोनभद्र जो जिला है ये उत्तर प्रदेश के किन राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो ऑप्शन है दलदली, कंकरीली, पथरीली, महीन जलोढ़, भूर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कंकरीली पथरीली, मतलब कंकर पत्थर वाली मृदा पाई जाती है भाबर क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो कंकर पत्थर वाली मृदा पाई जाती है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती? तो अभी आपको बताया था मैंने कि मथुरा में उत्तर प्रदेश के जिले में सबसे कम वर्षा होती है। सबसे अधिक वर्षा गोरखपुर में होती है। सर्वाधिक वर्षा टोटल ओवरऑल पूछेगा तो तराई क्षेत्र में होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि काशी विद्यापीठ के संस्थापक थे महात्मा गांधी थे, पंडित मदन मोहन मालवीय थे, आचार्य नरेंद्र देव थे, या बाबू शिव प्रसाद गुप्त थे? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा बाबू शिव प्रसाद गुप्त थे। तो आप ऐसे याद रखिए, काशी बाबा एक तरीके से बाबा भोलेनाथ की नगरी है। ठीक है, बाबा विश्वनाथ का मंदिर बना है वहाँ पर। ठीक है, बनारस में। तो आप ऐसे याद रखिए, काशी जो है भगवान भोलेनाथ की नगरी है। तो बाबा शिव निकल रहा नाम से, शिव से काशी को रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन थे? तो शिव प्रसाद गुप्त। नाम याद रखेंगे, रिलेट कर सकते हैं काशी का शिव से। ठीक है, कि काशी किसकी नगरी थी? भगवान भोलेनाथ की नगरी थी। इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन थे? तो बाबू शिव प्रसाद गुप्त थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी। आपको बता दें, इसका ऑप्शन देख लेते पहले। 1947 में, 1950 में, 1962 में, 1972 में। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 1972 में हुई थी। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना 1972 में हुई थी। और उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकारा कब गया था? तो 1989 में, 1989 में उर्दू को उत्तर प्रदेश की द्वितीय भाषा बनाई गई थी। आप याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकार कब किया गया था? 1989 में। उत्तर प्रदेश अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है आगरा में, मेरठ में, बरेली में, गोरखपुर में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कहाँ? आगरा में। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित कहाँ पर है? आगरा में स्थित है। मेरठ आपको पता है कि खेलकूद के सामान के लिए मेरठ काफ़ी फेमस है। बरेली आपको पता होना चाहिए, अभी बताया मैंने था कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है बरेली में। गोरखपुर में आपको पता है काकोरी हत्याकांड के तहत एक महान व्यक्ति हैं जिनको फांसी दी गई थी, नाम उनका क्या है? तो राम प्रसाद बिस्मिल जी को गोरखपुर में फांसी दी गई थी। तो ये भी याद रखेंगे, क्वेश्चन रिलेट करना सीखें आप, ताकि रिलेट करेंगे तो क्वेश्चन आपके माइंड में रुकेगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा कल्प योजना संबंधित है प्राथमिक शिक्षा से, प्राविधिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा इसका है कि प्राथमिक शिक्षा से। कल्प योजना संबंधित किससे है? प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। कल्प योजना किससे संबंधित है? तो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। कह रहा अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है कहाँ से? ऑप्शन में मथुरा से, वाराणसी से, ऋषिकेश से, गोरखपुर से। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो गया? गोरखपुर से। ठीक है, और वाराणसी में कौन सा संस्थान स्थित है? सब्जी शोध संस्थान। साग सब्जी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? वाराणसी में स्थित है, आप याद रखेंगे। मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है, आप ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, और आपको बता दें कि भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये भी मथुरा में, आप याद रखेंगे। सॉरी, भैंस बोल रहे हैं, बकरी अनुसंधान संस्थान।
भैंस वाला तो हिसार में है। ये बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो मथुरा में स्थित है, आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र स्थित है बाराबंकी में, रामपुर में, बरेली में, लखनऊ में। जिसका करेक्ट आंसर होगा लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान केंद्र स्थित है, कहाँ पर? लखनऊ में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। कह रहा प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अब वो बात कर रहा है केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की। तो उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी वाराणसी में, बरेली में, बांदा में, झांसी में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा झांसी में। झांसी से आप और भी याद रखेंगे कि हमने बताया था चारा पशु अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। चारा का पशु अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो झांसी में। तो कृषि से वो चारा आप रिलेट कर सकते हैं कि कृषि अनुसंधान कृषि विश्वविद्यालय, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? झांसी में। और चारा अनुसंधान संस्थान की स्थापना भी कहाँ हुई थी? तो झांसी में हुई थी। ठीक है। बरेली में आपको बताया है कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई थी। और वाराणसी में क्या हुआ था? तुमने बताया साग भाजी संस्थान की स्थापना कहाँ हुई थी? तो वाराणसी में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन में है लखनऊ, चित्रकूट, कानपुर, बांदा। तो प्रथम जो विकलांग विश्वविद्यालय जो स्थापित किया गया था, तो ये स्थापित किया गया था चित्रकूट में। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था, कहाँ स्थापित किया गया था? तो चित्रकूट में स्थापित किया गया था, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रदेश में करा सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी? ऑप्शन में थारू है, गोंड है, चेरो है, खरवार है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? थारू। थारू जनजाति जो है वो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक निवास करती है। ठीक, सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? थारू। यही थारू जनजाति जो है दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। ठीक है, आपको बता दें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि सोनभद्र में परहिया जनजाति निवास करती है। तो आपको बता दें सोनभद्र में निवास करती है, बहराइच में निवास करती है, पीलीभीत में, ललितपुर में। तो आपको बता दें परिया जनजाति जो है वो सोनभद्र में निवास करती है। परिया जनजाति कहाँ निवास करती है? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में निवास करती है। ज़्यादातर मोस्टली जैसे कि गोंड है, चेरो, खरवार, ये सारी जनजातियाँ जो हैं ये भी सोनभद्र और बलिया, बस्ती और गाजीपुर इन क्षेत्रों में निवास करती हैं। मोस्टली जनजातियाँ जो हैं वो सब सोनभद्र क्षेत्र और मिर्जापुर क्षेत्र में निवास करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कर्मा किसका लोक नृत्य है? ऑप्शन में है थारू है, खरवार है, बुक्सा है, वैगा है। तो आपको बता दें खरमा जो है वो खरवार का लोक नृत्य है। खरवार जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, कौन सा है? तो वो है कर्मा। आपको बता दें कर्मा जो है ये सोनभद्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और ये खरवार जनजाति जो है और बुक्सा, वैगा, ये जो बुक्सा तो नहीं कहेंगे, बुक्सा तो खैर बिजनौर में पाई जाती है। और जो वैगा और ये खरवार जो है ये सब कहाँ पाई जाती हैं? सोनभद्र क्षेत्र में पाई जाती हैं। और ये थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो तराई क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रदेश में किस जनजाति में दीपावली को शोक के रूप में मनाया जाता है? अभी मैंने आपको बताया ऑप्शन में थारू, सहरिया, परिया, वैगा। तो थारू जनजाति जो है वो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। और सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो सहरिया जनजाति ललितपुर में पाई जाती है। परिया जनजाति सोनभद्र में पाई जाती है। वैगा ये भी सोनभद्र में पाई जाती है। तो आप याद रखेंगे। ठीक, और सहरिया याद रखेंगे। ये जो सहरिया है ये सहरिया जनजाति जो है ये ललितपुर में पाई जाती है। ठीक है, ये ललितपुर में पाई जाती है। ठीक, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन पूछ रहा है। ऑप्शन में कह रहा भोटिया बाराबंकी की, ये तो सुमेलित एक तरीके से नहीं, कह रहा कौन सुमेलित है? तो भोटिया बाराबंकी ये सुमेलित नहीं है। बुक्सा बिजनौर यही करेक्ट आंसर है। बुक्सा बिजनौर में मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा है कि बुक्सा कहाँ पाई जाती है? बिजनौर में पाई जाती है। और सहरिया कहाँ पाई जाती है? तो ललितपुर में पाई जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सी जनजाति सर्वाधिक जनसंख्या वाली है? सहरिया है, खैरवार है, थारू है, अगरिया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? थारू। थारू जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। मतलब करा इनमें से कौन सी जनजाति, मतलब ये सहरिया, खैरवार, थारू, अगरिया है, इनमें से जो सर्वाधिक जनसंख्या में है वो कौन सी जनजाति है? तो थारू जनजाति है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत सरकार द्वारा प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया गया कब? 2004 में, 2003 में, 2002 में, 2001 में। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 2003 में। 2003 में जो है इसे सूचीबद्ध किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। कह रहा उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है?
थारू, ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है, आप याद रखेंगे। अरलेडी, बुक्सा बिजनौर में पाई जाती है। खरवार, बनरावत, ये सब कहाँ पाई जाती हैं? ये सब सोनभद्र क्षेत्र हैं, सोनभद्र, गाजीपुर, बलिया, बस्ती, ठीक है, देवरिया, ठीक, ये क्षेत्र है। आगे बात करते हैं, इनमें से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी बता चुके हैं। बुक्सा बिजनौर जनजाति में, जो बिजनौर में है, बुक्सा पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। थारू आपको पता है तराई क्षेत्र में, खरवार, बैगा, ये सब सोनभद्र क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। कह रहा है कि लखनऊ में, सॉरी, ये उत्तर प्रदेश में जवाहर तारामंडल स्थित है। उत्तर प्रदेश में जवाहर तारामंडल स्थित है, लखनऊ में, कानपुर में, इलाहाबाद में, गोरखपुर में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इलाहाबाद में। उत्तर प्रदेश में जवाहर तारामंडल कहाँ स्थित है? तो इलाहाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किया गया है। लखनऊ में स्थापित किया गया है, नोएडा में स्थापित किया गया, आगरा में, कानपुर में। तो उत्तर में प्रथम जैव, जब कि प्रथम बात करेगा तो ज़्यादा मोस्टली आंसर क्या होता है आपका? लखनऊ। उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? तो लखनऊ में की गई है, ठीक है। आगे बात करते हैं। और आगरा, कानपुर आपको पता है, ये चमड़ा उद्योग के लिए फेमस है दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह प्रदेश में आईटी सिटी की स्थापना की जा रही है, इलाहाबाद में, कानपुर में, लखनऊ में, वाराणसी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ में। प्रदेश में आईटी सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? लखनऊ में की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। विज्ञान नगरी अवस्थित है कहाँ? कानपुर में, इलाहाबाद में, लखनऊ में, नोएडा में। तो इसका करेक्ट आंसर है लखनऊ में। विज्ञान नगरी कहाँ अवस्थित है? लखनऊ में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है इलाहाबाद में, लखनऊ में, गोरखपुर में, रामपुर में। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो रामपुर में। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है? तो रामपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें। उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क कहाँ स्थित है? आगरा में, वाराणसी में, लखनऊ में, गोरखपुर में। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है लखनऊ में। बायोटेक पार्क, उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क की स्थापना कहाँ हुई है? लखनऊ में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है? रामपुर में, लखनऊ में, इलाहाबाद में, गोरखपुर में। तो इसका करेक्ट आंसर जो है यह है रामपुर में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है? तो रामपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है? प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है? ऑप्शन में है गोरखपुर, इलाहाबाद, आगरा, लखनऊ। तो करेक्ट आंसर इसका जो है वो है आपका लखनऊ। प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कह रहा तेल शोधक कारखाना स्थित है मुरादाबाद में, मिर्जापुर में, कानपुर में, मथुरा में। तो आपका करेक्ट आंसर होगा मथुरा में। तेल शोधक कारखाना जो स्थित है वो कहाँ स्थित है? मथुरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र स्थित है मेरठ में, कानपुर में, नोएडा में, वाराणसी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है नोएडा में, ठीक है। ये थोड़ा स्लाइड दिक्कत कर गई। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र स्थित है कहाँ स्थित है? नोएडा में। मेरठ किस लिए फेमस है? तो खेल के सामान के लिए। कानपुर किसके लिए फेमस है? तो चमड़ा उद्योग के लिए। और वाराणसी किस लिए फेमस है? तो आपको पता वाराणसी में कौन सा संस्थान स्थित है? साग सब्जी संस्थान कहाँ स्थित है? वाराणसी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तेल शोधनशाला मथुरा में ये सुमेलित है, और उर्वरक संयंत्र लखनऊ में ये संयंत्र सम्मिलित नहीं है। क्या कि अगर बात करें ये प्रथम उत्तर प्रदेश की बात कर रहा, क्या कर रहा है, ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। ये उर्वरक संयंत्र अगर वैसे देखा जाए तो सिंदरी झारखंड में स्थित है। और ये कालीन उद्योग भदोही, ये भी सही है, आपका करेक्ट आंसर है। और ये अल्मोनियम उत्पादन सोनभद्र, ये भी सही है। तो इनमें कौन सुमेलित नहीं है? तो उर्वरक संयंत्र लखनऊ ये सुमेलित नहीं है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, करा उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र क्या है? आगरा, कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, कानपुर, इलाहाबाद, कानपुर, मेरठ। तो आपको अभी भी मैंने बताया है कि उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के लिए प्रमुख केंद्र क्या है? आगरा, कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कह रहा उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम कहाँ स्थापित है? कानपुर में, लखनऊ में, आगरा में, नोएडा में। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो कानपुर में। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास निगम स्थापित कहाँ किया गया है? कानपुर में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहा 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी प्रतापगढ़ में, प्रतापपुर में, मवाना में, बलरामपुर में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रतापपुर में, जो कि कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर है?
छत्तीसगढ़ में है, याद रखेंगे। 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी प्रतापपुर, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से किसके उत्पादन का केंद्र मेरठ है? जूते चप्पल के, खेल के सामान के, मिट्टी के बर्तन के, रबड़ के। तो अभी मैंने आपको बताया है कि जो खेल के सामान के लिए कौन सा मेरठ प्रसिद्ध है। खेल के सामान के लिए मेरठ खेल के सामान के लिए मेरठ प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, प्रदेश में रेलवे कोच फैक्ट्री स्थापित की गई? रायबरेली में, नोएडा में, कानपुर में, अमेठी में? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो रायबरेली में। रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई है? एक तो आपकी तो रायबरेली में है। तो आशा करते हैं आपको ये 50 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए होंगे। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं और ये आपके आने वाले हर एक एग्जाम जैसे यूपी पीसीएस, नेकपाल, एसएससी और जो भी है एट एक्स्ट्रा जो भी एग्जाम है, जिसमें अगर आपका खासकर आप यूपी SSC यूपी का एग्जाम देते हैं तो उसके लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण ही है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद।